राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मामले पर पहले से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई सवाल हैं। हमने तो विधानसभा के अंदर की कार्रवाई भी देख ली। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ चिंता बता रहा हूं कि कैसे विपक्ष पहले से ही तैयार है और योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखने लायक है। एक गोदी एंकर है, वो कह रही थी, वो एक बार बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की वो बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, वो जिस तरीके से बोलते थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर यानी योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर चढ़ावा चोरी वाले नारे लगाने शुरू किए, चिंता चेहरे पर दिखी और उसका इफेक्ट स्पीकर की भाषा शैली और कार्यशैली पर दिखा। खैर, उससे आगे की कहानी ये नहीं है कि सिर्फ ही मैं बार बार कहता रहा हूं कि आप यकीन मानकर चलिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की, विपक्ष को भी बहुत ज्यादा मेहनत, उसे सिर्फ ये देखना है कि उनका पीडीए क्या है, लोगों की समस्याएं, चढ़ावा चोरी वाला मामला। आप ज्यादा हमलावर मत हुई किसी पर, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सारे के सारे नीति नियम तोड़ रहे हो, ऐसे में नैतिकता की दुहाई दी जाने लगे तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। मेरा मतलब सीधा सीधा यह है कि जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चूंकि केंद्र सरकार ही तय करती है कौन राज्यपाल होगा, उसी राज्य में अगर बीजेपी के किसी नेता को राज्यपाल बनाया जाए, कभी आपने अनबन नहीं देखी होगी। अब गैर बीजेपी शासित राज्य में राज्यपाल की भूमिका हमेशा ज्यादातर सवालों के घेरे में पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल ने एक बयान दिया है, और यह बयान अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज तक सीमित रहता तो बात अलग है। उन्होंने उस गृह जिले की बात कर ली जहां से आते हैं सीधे योगी आदित्यनाथ, उस जगह की बात कर ली जो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ताकतवर माना जाता है। आज दिखाने जा रहा हूं आपको कि वहां खड़े होकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की पोल खोली है। तो क्या यह माना जाए कि 27 तक तो सीएम रहेंगे, 27 के बाद सीएम छोड़िए, मोदी शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सांसद भी ना रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, खबर दिखाने जा रहा हूं, बड़ी खबर है, जरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बहुत हो गया ना सारी चीजें, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, 17 में आए, उसके बाद इधर उधर दाएं बाएं बहुत सारी बातें, एनकाउंटर, बुलडोजर, भूमाफिया, लड़की को छेड़ोगे, अगले चौराहे पर यमराज, बहुत सारी बात, गाय हमारी माता है, पुराना नाता, सब कुछ कर लिया, ठाठा फाफा सब कुछ हो गया ना, ठोक दो। अब ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिनके साथ खड़े होकर आप ये सारी चीजें गढ़ रहे थे, अब वो खुद नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री रहे। पहले मैं शुरुआत कुछ दिखाऊंगा, क्या कहां से शुरुआत की। आनंदीबेन पटेल ने, राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, 2024 के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। 2024 क्यों वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो, टाइम भी दे दिया है। तो मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है, जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान, सुनिए, और वहाँ ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, योगी आदित्यनाथ से अपना गृह जिला नहीं संभलता। इतनी खामियां कि बस पूछिए मत, और गिराई है बकायदा, वो सुनवाऊंगा आगे। दरअसल गोरखपुर में गई थी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आप सबको गोरखपुर यूनिवर्सिटी का इतिहास पता होगा, बीच में गैंग वॉर वगैरह कितना सब कुछ होता था। एक लॉबी थी क्षत्रियों की, ठाकुरों की, और दूसरी तरफ आपको याद होगा ब्राह्मणों का, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वहां पर होता रहा। कहा यह जाता था कि जो ठाकुर लॉबी वहां हावी है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वो गोरक्षपीठ की वजह से थी। जी हाँ, जहाँ के पीठाधीश्वर है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनकी बदौलत उनको चुनौती देने के काम किया था। बहुत सारी चीज, गैंग वॉर, बहुत सारी चीजें होती रही, हम सबने देख लिया। उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो नींव भी माना जाता है पॉपुलैरिटी के लिए, अगर देखा जाए युवा अगर सबसे ज्यादा गोरखपुर विश्वविद्यालय में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ नहीं मतलब गोरक्षपीठ के प्रति बहुत दूसरा मतलब अच्छा ना वैसा नजरिया रखते हैं, मतलब कट्टर समर्थक टाइप के। अब उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर अगर आप जाकर पोल खोलें, पहले तो क्या गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ, कुछ काम नहीं किया, सुन लिया ना, कमियां हैं तो बुरा लगेगा, ये तमाम बात है। और उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में वहां चल रही गड़बड़ियों को उजागर कर दें तो, यानी कि आने वाले वक्त में मानकर चलिए 27 में खेला हो जाए, 27 में, कभी चुनाव आयोग तो बैठा है भाई, समझ लीजिए इस बात को, मानकर चलिए खेला हो जाए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए,
फिर अगला स्टेप उनका क्या होगा कि दोबारा गोरखपुर जाए, सांसद बने। लेकिन मैं कह दूं, अगर उन्हें सांसद बनने लायक भी नहीं छोड़ना चाहते तो, क्योंकि एक दो मसले नहीं है। शंकराचार्य वाला मामला, बटुक वाला मामला, शंकराचार्य को अपमानित करने वाला मामला, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मामला आ गया। फिर बाद में पता लगा शंकराचार्य को बदनाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के करीबी, हाँ, योगी आदित्यनाथ के करीबी जो है उनका उत्तराधिकारी है। ये तमाम चीजें हुई। यानी पता लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ है तो संत, है तो पीठाधीश्वर, लेकिन सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को अपमानित करवाने वाले साजिशकर्ता उन्हीं के साथ थे। ये क्लियर किया जा रहा है। राम मंदिर की बात तो है तो संत, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो जाता है, उन्हीं के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते। तो ये पूरी कहानी है। ऊपर से रही सही कसर राज्यपाल पूरी कर रही है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। 2014 जब नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बनकर केंद्र में आए थे, यानी सरकार बनाई थी, तब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी थी। मोदी शाह की करीबी बताई जाती है। इससे पहले कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन साल 2024 के बाद से लगातार वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की कमियां बता रही है, खुलेआम बता रही है। एक होता है कि अंदर खाने बातचीत करी, वो नहीं, खुलेआम बताई जा रही है। ये सारा का सारा चीजें हो रही है। कौन कर रही है? आनंदीबेन पटेल। 24 के बाद क्यों? क्योंकि कहा गया था, खबर आई थी कि शाह ने कहा था इस्तीफा दो, नैतिकता के आधार पर बढ़िया नहीं कर पाए, केंद्र मंत्री बनो। उस ऑफर को ठुकरा दिया था योगी आदित्यनाथ ने और कहा यह जा रहा था कि यह मत सोचिए ठुकरा दिया है, योगी का पलड़ा भारी है तो उधर मोदी शाह ये सब चीजें भूलने वाले नहीं है। तो मौका मिल गया है क्या? अब यह बयान इसी तरफ इंगित करता है कि मुख्यमंत्री छोड़िए, सांसद तक रहने दें योगी आदित्यनाथ को। बड़ी बात है, जरा सुनिए आगे क्या कह रही हैं, पहले सुनते चलिए। तो आगे का रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहाँ बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई? वो टिफिन वाला अच्छा लगता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हूँ, देखिए सुनिएगा। और कल जो भोजन बनता था, हाँ, ये देखने के लिए मैं गई और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? भाई मैं तो गृहिणी हूँ, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए। सुनिएगा भी। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल? बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें अब देख रहे हैं। अब यह ऐसे वक्त में जब पहले से ही अलग अलग जगह आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेजेस हर जगह छात्र आंदोलन करने पर उतर हो गए, अब अपने हक मांग रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर वो छात्रों के सामने ये कहती हैं कि किस तरह के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था खाने को लेकर, राज्यपाल शिकायत करने लग जाए। कल गोरखपुर विश्वविद्यालय में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल जाए, हालत क्या होगी? मैंने इसीलिए कहा ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए खुद ही तैयार बैठे। नमस्कार।